फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाक़यात, आला हज़रत का लिखा, अक्सर वाक़यात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है, फातिहा कहाँ होती है, इमाम हुसैन की अज़मत पे खिताब कहाँ होता है। यहाँ 90% बातें जो हो रही हैं, क्या हो रही है, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शद्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना गाना, डीजे, ढोल बाजा और तो बेपर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारी खुराफात जो 90%, जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही हैं, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से आए। अब वहां पे इमाम हसन अगर चाहते तो 40,000 अरब आपके साथ थे, अमीर मुआविया से लड़ जाते, कहते कि नहीं मैं बादशाह रहूंगा, मेरा नाना सारी कायनात का बादशाह, मेरा बाप रहा खलीफा, बाप के बाद मैं बनूंगा बादशाह, खिलाफत मेरा हक है। 40,000 अरब को लड़ा देते, कई हजार लोग मर जाते, कट जाते, मगर कुर्सी बचाने के लिए इमाम हसन वो सब काम कर लिए होते। उनकी जगह अगर कोई दूसरा होता ये कदम उठा देता, मगर इमाम हसन की जो तरबियत मुस्तफ़ा ने की थी इसी दिन के लिए किया था। हुजूर ने कहा था, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। हुजूर ने कहा था, ये मेरा बेटा हसन, यानी मेरी बेटी का बेटा हसन, मोहब्बत प्यार से लोग नाती को अपना बेटा कहते हैं। हुजूर कहते थे, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, इसके जरिए अल्लाह दो गरोह में सुलह पैदा कर देगा। इमाम हसन आगे बढ़े, समाज में दो गरोह दोनों आपस में ऐंठने वाला, जिद पे अड़ा रहने वाला, कभी सुलह पैदा नहीं होगी। एक को पहल करना होगा, एक को आगे बढ़ना होगा। इमाम हसन ने वह सीना चौड़ा दिखलाया और अमीर मुआविया से कहा, मैं कटने नहीं दूंगा, मैं लोग लाखों को ज़बह होने नहीं दूंगा। अपने अंदाज से बताया, मैं मुसलमानों को कटने नहीं दूंगा। आप आए हैं, ठीक है, 3 शर्तों के साथ इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। गर्दन कटाना आसान है, कुर्सी की कुर्बानी ये मुश्किल है। दुनिया में लोग गर्दन कटा देते हैं, बस सत्ता नहीं छोड़ते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, मगर इमाम हसन वो नवासा है मुस्तफा का, जिसने गर्दन भी कटाई है और कुर्सी की कुर्बानी भी की है। यह सत्ता की कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जो अहले फिक्र है वो जानते हैं, इमाम हसन ने बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। अमीर 40,000 अरब इनकी तरफ से लड़ने को तैयार है, मगर मुसलमानों में खून रेज जंग से बचाने के लिए एक जाहिद और दुर्वेश की तरह, मुस्तगनी और बेनियाज की तरह इमाम हसन ने शरीयत और सुन्नत पर अमल करते हुए खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी, मदीना चले गए। अब एक बात काबिल गौर है, यहाँ मतलब क्या है, जब कभी इस तरह की नौबत आ जाए कि दुनिया को इख्तियार करें या आखिरत को, ऐसे वक्त में इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार ने अपने अमल से बता दिया कि दुनिया को त्याग देना है, आखिरत को बचा लेना है। जहां ईमान और कुफ्र की जंग हो, हजार दुनिया का नुकसान हो, सारा नुकसान बंदा उठा ले, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करे। मेरी बच्ची घुट्टी में गिरा बांध के रख ले, ये दुनिया का ऐश, दुनिया का आराम, दुनिया का हुस्न, दुनिया की दौलत सब प्रोफेशनल और आर्जी और वक्ती है, आज है कल खत्म। बस सिर्फ जज्बात पे कंट्रोल। ईमान जो लड़की मुर्तद बन गई, मरने के बाद अब तो कोई बख्शिश का जरिया नहीं है, अब तो सदा खरबों अरबों महासंखों सदा के लिए आग में जल गई। एक आदमी बेबद अमल है, बेनमाजी है, रोजेदार है, मगर ईमान है, मुसलमान है, नमाज को फर्ज समझता है, नहीं पढ़ता है। 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, 1 महीना, 1 दिन, जितना भी अज़ाब जहन्नम हो, अल्लाह ताला एक न एक दिन फजल फरमा के उनके ईमान की वजह से उनको माफ करेगा, जन्नत जाने का एक सहारा है। लेकिन जो कुफ्र की हालत में मरा, उसके लिए तो कुछ नहीं है। 50 खरब कुरान करीम खत्म कर दें, 50 करोड़ सोना का पहाड़ खैरात उनकी तरफ से कर दे, एक
जर्रा का सवाब उसको नहीं मिलेगा। जो लड़की ने ऐसा कदम उठाया और जिसके 50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। अभी अभी मध्य प्रदेश की कहानी है ना, मुसलमान की एक बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, दूसरे गैर मुस्लिम से प्यार हो गया, प्यार होने के बाद उनके पास चली गई, फिर उसने 2-4 महीना उसके जिस्म से को निचोड़ने और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने के बाद इतने टुकड़े कर डाले कि सारे का गोश्त कीमा बना बना के कुत्तों को खिला दिया। 1 महीने के बाद आज पुलिस को पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। रोजाना इस तरह के केस आ रहे हैं। अब क्या है, थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़े से सीने पे सब्र का पत्थर रख ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को दिल देने के लिए मैं पैदा हुई या मैं पैदा हुआ, यही एक छोटा सा काम है दुनिया में। ठीक है, ये आशिक मिल गया, कल रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, आशिक का मुंह देख के जिंदा रह जाएगी? नहीं नहीं, दुनिया में बेशुमार गम है। ये एक तो मामूली सी बात है, इसलिए निगाहों की हिफाजत कर, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रख ले। दुनिया जर्रा है, आखिरत मिसले समंदर के मानिंद है। इसलिए अपने तमाम बाल बच्चों को यह बात बता दें। इमाम हसन ने भी वही बताया और आगे मैं बताऊंगा कि इमाम हुसैन ने भी वही बताया कि ये दुनिया एक जर्रे नाचीज है, आखिरत मिसले समंदर के है। और जब दुनिया और आखिरत आपस में टकराने लगे तो दुनिया को थूक देना, आखिरत को गले लगा लेना। इमाम हसन ने कुर्सी की कुर्बानी दे दी, अब दुर्वेश बनकर मदीने में आके जिंदगी गुजारने लगे। कुछ लोगों ने कहा शेम शेम शेम, क्या कहा, शेम शेम शेम। मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं शेम का क्या मतलब है। मतलब है कि आपने शर्म वाला काम किया है, आपने मुसलमानों की गर्दन झुका दी है, आप आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए आर है। क्यों? 40,000 अरब आपकी तरफ से जान देने को तैयार थे, पर आपने बुजदिली दिखाकर हजरत अमीर मुआविया को आपने खिलाफत दे दी। आप शेम हैं, शेम है। इमाम हसन ने नहीं बोला अरे तू हमको शेम बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं अली का बेटा हूं, शेर खुदा का शहजादा हूं, तू हमको आर बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा। ये तो आजकल के छछले किस्म के लोग, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं, जो रियलिटी को जानता नहीं, जो बिल्कुल सिर्फ एक मक्खी घाव खोजने के लिए बस जरा सा तलाश करे कहां क्या कौन क्या बोला। एक 3 घंटे की तकरीर में 99% बातें जो जिंदगी संवारने की बातें हैं, जो जिंदगी में रोशनी देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को ताक पे रख देना। अब बहुत बड़ा IAS ऑफिसर और स्मार्ट बनते हुए बहुत बड़ा सोशल मीडिया में मुनहमिक रहने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े राइटर बनकर एक जुमला की गिरफ्त कर लेना, बड़े मुहक्किक बन गए हैं, बड़े मुहक्किक बन गए हैं। एक जुमला की गिरफ्त कर लेना। आदमी तो बोलता है कभी कभी, अक्सर बातें 70%, 80%, 90% इस तरह की बातें लोग बोल के कहना चाहते हैं कि अक्सर यानी ज्यादातर बातें। फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाकयात, आला हज़रत का लिखा, अक्सर वाकयात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है, फातिहा कहां होती है, इमाम हुसैन की अज़मत पे खिताब कहां होता है। यहाँ 90% बातें जो हो रही हैं, क्या हो रही है, फर्जी करबला, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शद्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना, गाना, डीजे, ढोल, बाजा और तो बेपर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारी खुराफात जो 90%, जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही हैं, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। बंदा उस पे बोलता है और फिर बंदे का निशाना वो था, यानी वो राफिजी जो अहले बैत अतहार के नाम पे जिन्होंने खुराफात मचाया, जिन्होंने गंदी गंदी बातें की है। हजरत सकीना जवान है, उसकी बेसब्री को साबित करना, सैयदा सुगरा बीमार बच्चा तड़प रही है, ये कोई तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, मगर हाय सुगरा कह के रंग जमाना, हाय सकीना कह के रंग जमाना। कासिम की मंगनी हो रही है, सकीना की मंगनी हो रही है, सुगरा का खत आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है, यानी ये शहादत की, इस्तिकामत की, बहादुरी की, अल्लाह की राह पे सब कुछ लुटाने की
कहानी को कबूतर की कहानी बना दिया है, कबूतर की कहानी बना दिया है, खत की कहानी बना दिया है, मर्जिया की कहानी बना दिया है। और साहब जज्बात में लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली असगर के मैदान में लोगों के सामने पानी मांगने की कहानी बना दिया है। यह कहानी सब्र की कहानी, खुददारी की कहानी, गैरत की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, हक बचाने के लिए गर्दन कटाने की कहानी, यानी जुल्म के सामने सब्र की तारीख रचने की कहानी है। करबला की कहानी लोगों ने किस तरह से चाल फैला दिए जहालत के। असल में मेरा मतमह नजर, मेरा मकसद था इन राफिजियों, इन शियाओं का जिनकी मस्जिदें वीरान हैं, जिनके मदरसे उजड़े हुए हैं, जिन्हें खानकाही निज़ाम नहीं है, मस्जिदें हैं अजान नहीं होती है, नमाज का पता नहीं, जबकि नमाज पंजगानों के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यहाँ ना नमाज का सिस्टम, बस सारा सिस्टम मातम सारा सिस्टम मातम में, सारा सिस्टम सीना गोभी में चला गया। हमने उसकी मजम्मत की है। अहले बैत की मोहब्बत में सुन्नियों ने शियाओं की रिवायतों को कबूल कर लिया, उनकी हिकायतों को कबूल कर लिया, उनकी सारी बातों को कबूल कर लिया। शायरों ने भी, खतीबों ने भी उसी की तरह रंग जमाना, उनकी कहानी बयान करना। मैंने राफिजियों की मजम्मत की है और मेरे फहलो जो सच्चाई से परे उन सिर्फ रंग जमाने के लिए उनकी बातों को ले लिया है, मैंने उसकी मजम्मत की है। उनकी कहानी 99% क्या 99% राफिजियों की कहानियां वह सब गढ़ी हुई कहानी, जो कहानी 1300 साल पहले करबला के वाकयात के 500 साल तक कोई अता पता जिसका नहीं है, वो सारी कहानियां गढ़ गढ़ के सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने, लोगों को रुलाने और फिर मजलिस में रंग जमाने के लिए अपनी तरफ से गढ़ गढ़ लिया गया है। उनकी मजम्मत की गई है। अहले सुन्नत व जमात के जिन उलमा ने, जिन फुक़हा ने, जिन्होंने तारीख लिखी है, उस तारीख से बहस किसको है? जो तारीख है सच्ची है। इमाम हुसैन की शहादत की कहानी, अहले बैत की फजीलत की कहानी जो बुखारी शरीफ में है, जो मुस्लिम शरीफ में है, जो मिशकात शरीफ में है, उससे साथ बैर किसको है? उससे इख्तलाफ किसको है? हुजूर ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। इमाम आली मकाम की जिंदगी पे 3-3, 4-4 घंटे तक किताब करने वाला, उसको ये अहले बैत का बाकी कह रहा है। क्या अहले बैत का क्या मतलब है? ढोल बजाना। अहले बैत की मोहब्बत का क्या मतलब है? तू दुल्दुल का ताजिया बनाना। अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? झरनी गाना। अहले बैत का क्या मतलब है मोहब्बत का? टोपी पहन के, पगड़ी पहन के साथ जाहिलों के साथ उनके लाठी खेलना। ये अहले बैत अतार की मोहब्बत का मतलब है। मोहब्बत अहले बैत का मतलब है उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना। अब इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरो खैरुम मिनन नार, तुम जो मुझको आर दिलाता है, जान ले कि आर दुनिया का नार से बेहतर है, जहन्नम से बेहतर है। इसलिए जब भी दुनिया में लगे कि हराम कमा के करोड़ों, हराम के जरिए करोड़ों कमाया जा सकता है, तो हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर ले और हराम के करोड़ों को ठुकरा दें। यही हुसैनियत है, यही हसनियत है, यही अहले बैत अतार का फरमान है। यहाँ सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, यानी क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये रंग बदलने वाला, ये हुसैन का नाम नहीं ले, इमाम हसन का नाम नहीं ले। हुसैन ने कह दिया ये हक है तो तलवारों के हुजूम तक कहता रहा ये हक है। इमाम हसन ने कह दिया ये हक है तो फिर कोई दुनिया उसको झुका नहीं पाई। मुनाफिक कभी हुसैन का नाम नहीं ले। हुसैन का नाम वो ले जो हक को मान लिया तो मान लिया, अब जान रहे या जाए हक की रस्सी को छोड़ा नहीं जाएगा। यही पैगाम हसन है, यही पैगाम हुसैन है। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब उनसे कहा गया कि यजीद की बैअत करें, यजीद आजाद ख्याल है, यजीद बादशाहत की लगाम थामने के बाद फराइज वाजिबात का छोड़ने वाला, और उस गद्दी पे जिस गद्दी को सिद्दीक़ अकबर ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, उमर फारूक आज़म ने, इमाम हसन ने जिसको सींचा है, संवारा है, बचा के रखा है, उस गद्दी को के तकद्दुस को पामाल करना चाहा यजीद ने।
यजीद एक फिरौनी मजाज रखता था। वह चाहता था कोई मुझको टोकने वाला नहीं रहे, कोई मुझको समझाने वाला नहीं रहे, मैं जो कुछ भी करूं मुझको कोई टोका टोकी नहीं करे। यजीद बादशाह बन गया अपने बाप अमीर मुआविया के विसाल के बाद। अब इमाम हुसैन से चाहता था कि ये मुझको अपना हाथ देके सपोर्ट कर दे, मेरे सामने झुक जाए, मेरी इताअत कबूल कर ले। सबको मालूम है, मगर जो बात मैं इंडिकेट करना चाहता हूं वो बात यही है, यजीद हुसैन की गर्दन नहीं लेना चाहता था, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था कि ये मुझको सपोर्ट कर दे, ये मेरी हिमायत कर दे। मगर इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं एक जालिम जाबिर की हिमायत में नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कह देते कि ठीक है चलो, जो तुम आखिरत का अपना जिम्मेदार हो, तुमको जो कहा करो, मैं तुझको मानता हूं कि तू मेरा बादशाह खलीफा है, 4 लाख दिरहम हर महीने तुझको देना होगा, मदीने का गवर्नर मुझको बना दो, तुमको दमिश्क में जो धमाल मचाना है, शराब पीना है, बदकारी करनी है, जो करनी है तुम करते रहो, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दो और 3 लाख रुपए महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, क्योंकि यजीद यही चाहता था कि लंबी पारी हुकूमत की खेलनी है, कोई मेरी हुकूमत को मेरे लिए खतरा न रहे। उसके लिए वो अपने दुश्मनों को साइड करना चाहता था, या तो जेल में डाल दे या दुश्मन से अपना समर्थन ले ले, फिर एक बेलगाम हाथी की तरह जो चाहे सो करता रहे। हर जालिम बादशाह का यही मजाज, यही टेंडेंसी होती है, सबसे पहले अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना, जिसको अपने लिए खतरा समझना उसको या तो जेल में डाल देना या उसको किसी बहाने कत्ल कर देना, ताकि फिर हमको टोकने वाला कोई नहीं रहे। यही मजाज यजीद का था और वह इमाम हुसैन को सबसे बड़ा खतरा अपने लिए समझता था। ये जब तक जिंदा है, जिस दिन ये अंगड़ाई लेंगे, मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। तलवार मेरे हाथ में है मगर लोगों का दिल इनके हाथ में है। ये सिद्दे पैगंबर है, ये रेहानतुर रसूल है, ये मुस्तफा के नवासे है, इसलिए ये जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो चाहता था हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे बस, ताकि कोई हमको टोकने वाला ना रहे। हुसैन कहते थे कभी एक आजाद ख्याल, कभी एक शरीयत की फिक्र न रखने वाले को मैं कभी इस जालिम और जाबिर को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसी दरमियान इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे यजीद की बैअत न करने का मतलब है कि किसी भी सुराख में छुप जाऊं, यजीद मुझको वहां से ढूंढ निकालेगा। अब एक तरफ मदीने की गवर्नरी, मदीने का ऐश, मदीने में हाथ चुमवाना, आराम से रहना, मदीने में खाना पीना, करबला के मैदान से बच जाना, और एक तरफ है भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता चुनकर अपनी जाहिरी दुनिया लुटा देना, नाना की उम्मत को बचाना। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, या दोनों चीजें सामने है। एक तरफ मदीने का आराम, मदीने का ऐश, मदीने की दस्तबोसी, मदीने की कदमबोसी, और दूसरी तरफ भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, बाल बच्चों के कत्ल का रास्ता। हुसैन ने फैसला लिया, दुनिया आज है कल खत्म, मुझे नाना के प्यार का बदला चुकाना है, मुझे अपने वादा वफा करना है, मुझको शरीयत बचाना है। ऐश को ठोकर मार दी, अपना आराम को कुचल दिया और बज़ाहिर दुनिया की तबाही का रास्ता कबूल कर लिया, मगर मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़े भूख और प्यास की राह पे, निकल पड़े करबला की राह पे। 150 से ज्यादा फुतूर मक्का आ गए। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हालात का जायजा लेने वहां गया, देखा बेशुमार लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत उनके हाथ में कर ली। वहां से खत लिखा, सहाबा कराम समझाते रहे मगर शहादत खींचती रही। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के खत आने के बाद कूफा रवाना हुए। जब वहां गए देखा 22,000 की फौज, और कहा ये तुम्हारा खत, कहा वो खत मेरा नहीं है, यानी बेवफाई की तारीख रच दी कूफा वालों ने। कहा बैअत लीजिए अब, और उसके बाद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहा मुझे मदीना वापस जाने दो, कहा नहीं। सरहद इस्लाम पे जाने दो, कहा नहीं। जो कहा फिर क्या करना है, कहा अब हाथ दे दीजिए यजीद को, बस सारा मसला हल हो जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा, फासिक को अपना इमाम नहीं मानूंगा, एक जालिम को अपना रहबर, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूंगा। कहा नहीं तो फिर मौत के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब तेरी मर्जी में जो आए सो कर। अब यहाँ जंग किस बात की है, जंग है हाथ लेके रहूंगा, और यहाँ जंग है हाथ नहीं दूंगा। अब जीता कौन हारा कौन, बस यही है करबला की जंग। हुसैन ने कहा जालिम को हाथ नहीं दूंगा। जालिम ने कहा सारा बहादुर, सारा पहलवान, सारी तलवार चलाने वाले योद्धाओं को जमा कर दिया। 22,000 उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अमर इब्ने साद, खूनी बिन यजीद, शिम्र मर्दूद, ये सारे के सारे बहादुरों को जमा किया। क्यों? ताकि हुसैन तलवार को देख के झुक जाएगा, हुसैन तीर को देखकर झुक जाएगा। दरिया फरात पे पहरा, हुसैन अपने बाल बच्चों
की प्यास को देख के झुक जाएगा। हुसैन अपनी मस्तूरात का गम जब देखेगा शहादत के बाद इसका क्या होगा, यह सारा गम हुसैन को झुका देगा। करबला में सारी तकलीफ जमा हो गई, वहां परदेश में रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, तलवारों के हुजूम में रहना, बातें शहादत मस्तूरात के साथ क्या सलूक होगा, उनका सदमा और अंदेशा होना। यानी जो जो मुसीबतें दुनिया में हो सकती हैं सारी मुसीबतें करबला में जमा है, मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन के हौसलों को सलाम। यजीद चाहता था हुसैन की गर्दन पहले न कटे, अली अकबर कट गए ताकि हुसैन झुक जाएगा, अली असगर कटे ताकि हुसैन बच्चे की शहादत को देख के झुक जाएगा। हजरत हुर शहीद हुए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, बुरैद बिन हुज़ैर शहीद हुए, मुस्लिम बिन औसा शहीद हुए, अब्बास अलमबरदार शहीद हुए ताकि हुसैन झुक जाएगा। मगर लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा। हुसैन ने घिया की जिंदगी की भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि जुल्म की तलवार चली, तीरों की बारिश हुई। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के खाने के बाद अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, खुदा की तस्बीह पढ़ता हुआ जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। यजीद हाथ मल के रह गया कि हुसैन का हाथ नहीं ले सका, 22,000 फौज दिखाकर हुसैन का हाथ नहीं ले सका, सारी हुकूमत को दांव पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले सका, और हुसैन कामयाब हो गया कि लाशों और मुसीबतों के हुजूम में भी अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी ताकत झोंक के भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। नहीं नहीं, या तो नजरियाती जंग थी, या नजरिया यही था कि हुसैन कैसे नहीं झुकेगा, झुका के दम लेंगे। हुसैन ने बता दिया कि ऐसे नहीं झुका जाता है, लाशों के अंबार पे भी हक पे डटा जाता है, नाना की शरीयत को बचाया जा सकता है। हुसैन की शहादत ने यजीद को कमजोर बना दिया, उसको बोना बना दिया। सारी दुनिया में यजीद पर थू थू होने लगी। हुसैन कट के भी इस्लाम को जिंदगी दे गए। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज समाज को मुनाफिक की नहीं सच्चे हुसैनी की जरूरत है, समाज को यजीदी की नहीं आज सच्चे हसनी और हुसैनी की जरूरत है। समाज को खेल तमाशे की नहीं, समाज को सच्ची रिवायत सच्ची हिकायत की जरूरत है। इतनी बड़ी कहानी को लोगों ने तमाशा बना दिया, इतनी बड़ी रोशनी से भरपूर कहानी को लोगों ने डीजे और पिंजू और ढोल तमाशे की तरफ नजर कर दिया। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े हम सबों को हक पर मरते दम तक डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनों के हुजूम में नर्वस नहीं बल्कि बातिल को हमेशा सरनगो रखने और हक को हमेशा गालिब रखने का जज्बा अता फरमाए। वही हालात हिंद में पैदा हो गए हैं। यजीद बन के झुक के घिघिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगिएगा कि हमको बचना है, बाल बच्चे को बचना है, हम आपको मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा हुसैनी मर जाएगा, लूट जाएगा, मगर अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। वो वक्त अगर आ जाए कि दीन लो या दुनिया लो, दुनिया को थूक देना, ठोकर मार देना, अपना दीन बचा लेना, हक के सामने हक की हिमायत करते रहना, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हमें हमेशा हक बोलने, हक की हिमायत करने, हक का साथ देने, हक पर कायम रहकर हक की राह में मर जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवा।